41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। तो वो घड़ी आई गई जब भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से घर लौट रहे। वो लखनऊ जहां से उनके सपनों ने उड़ान भरी थी, वो भारत जिसकी छाती पर आज गर्व का एक और तमगा जुड़ रहा है। जी हाँ, AXIOM-4 मिशन अब अपनी अंतिम स्टेज में है। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक कर चुकी है। इस वक्त वो धरती की ओर लौट रहे हैं, अपने वतन की ओर। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब वे धरती पर आ चुके होंगे। फिलहाल क्या हो रहा है, प्रक्रिया समझिए। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम स्पेस स्टेशन से अलग हो चुकी है, यानी उनका स्पेसक्राफ्ट अब ISS से अलग होकर धरती की ओर वापसी की यात्रा पे है। ये वापसी सीधी नहीं होती, ये विज्ञान और सटीक गणनाओं से भरा एक कठिन सफर होता है। और वो धरती के ऑर्बिट में है और धीरे धीरे अपने लैंडिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। कब और कहाँ होगी लैंडिंग? समुद्र में लैंडिंग होगी, सी लैंडिंग। जी हाँ, हॉलीवुड फिल्मों जैसा नज़ारा। रियल में अटलांटिक ओशन यानी अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा के पास उनका कैप्सूल उतरेगा। भारतीय समय के मुताबिक आज दोपहर या रात तक शुभांशु धरती की गोद में लौट आएंगे। रेस्क्यू टीम तैनात है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पानी को छुएगा तुरंत निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। क्या क्या लेकर लौट रहे हैं शुभांशु? शुभांशु अकेले नहीं लौट रहे, वो साथ ला रहे हैं वो रिसर्च, वो डेटा, वो सैंपल जो भविष्य में साइंस और टेक्नोलॉजी की दिशा तय करेगा। ISS पर उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिनमें अंतरिक्ष यात्रा, चिकित्सा और पर्यावरण को नई दिशा मिल सकती है। धरती पर लौटते क्या होगा? सबसे पहले मेडिकल जांच। स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलती डॉक्टर उनकी सेहत का पूरा परीक्षण करेंगे। फिर 7 दिन का आइसोलेशन। स्पेस से लौटने के बाद शरीर को फिर से पृथ्वी की ग्रेविटी में ढलने में वक्त लगता है, इसलिए 1 हफ्ते के लिए अलग रखा जाएगा। डीब्रीफिंग। साइंटिफिक टीम हर अनुभव, हर बदलाव, हर डाटा को समझेगी। क्या महसूस किया, शरीर पर क्या असर पड़ा, दिमाग पर क्या असर पड़ा, हर पहलू पर बात होगी। ये सिर्फ शुभांशु शुक्ला का मिशन नहीं था, लखनऊ के हर उस युवा का सपना था जो मानता है कि उसकी जगह अब सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी है। लखनऊ के एक साधारण परिवार का बेटा आज अंतरिक्ष से लौट रहा है और पूरी दुनिया उसकी उपलब्धि को सलाम कर रही है। शुभांशु ने साबित कर दिया भारत का नौजवान दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक से कम नहीं। कैसा रहा उनका अंतरिक्ष सफर? 18 दिन अंतरिक्ष में, ISS पर माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स, घंटों की रिसर्च, तकनीकी ट्रेनिंग और अब वापसी। AXIOM-4 मिशन का हिस्सा बनना आसान नहीं था। दुनिया के चुनिंदा वैज्ञानिकों में शामिल होकर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। अब आगे क्या शुभांशु फिर किसी नए मिशन पर जाएंगे? फिलहाल जवाब एक ही है, सुरक्षित वापसी ही सबसे पहली प्राथमिकता। इसके बाद साइंटिफिक रिपोर्ट्स, हेल्थ डेटा, इंटरव्यू, रिसर्च सब होंगे। पर इतना तय है, भारत को उनके जैसे युवाओं की और जरूरत है। शुभांशु अब युवाओं के लिए प्रेरणा है। जय हिंद।